हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन बेसिक से हैं जो कि डेली यूज़ में आपको कहीं देखने को भी मिलते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगाद्रो, डाल्टन, न्यूटन या फिर पास्कल? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन। और डाल्टन ने कहा था कि जो कोई भी पदार्थ होता है जो कि सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है और इन्हें ही क्या कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, और परमाणु को जो है हम फिर विभाजित नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या था, डाल्टन का स्टेटमेंट था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आप लोग जानते होंगे प्रोटॉन की खोज की थी आपके रदरफोर्ड ने। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, या कहीं टॉमसन भी लिखा रहता है। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी आपके चैडविक ने। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, ये क्या कहलाते हैं? समदाबिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक। कैथोड किरणों में होता है केवल द्रव्यमान, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों, केवल आवेश, न तो द्रव्यमान न ही आवेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और आवेश दोनों। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? मास नंबर जो होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे दिया है 2 + 2, तो करेक्ट हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है और अल्फा कण भी जो है आपके धनावेशित ही होते हैं। परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संयोजकता, संयोजन शक्ति। करेक्ट। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग। गलत। परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं? प्रोटियम, रेडियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले चेक कर लेते हैं। प्रोटियम, ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। किस तत्व की रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर निम्न में से किस पर निर्भर करती है? प्रोटॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, आवेश पर, कोई विकल्प सत्य नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जैसे ही सबसे मध्य में आप लोग जानते होंगे ये होता है नाभिक, उसके बगल बाहर की होती कक्षाएं होती हैं और इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये हैं जैसे इलेक्ट्रॉन। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी पे जो है आपका केमिकल नेचर किसी तत्व का निर्भर करता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। करेक्ट। किसी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणुओं के आपसी बंधों के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है।
ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी में ईंधन, कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार, आयोडीन का समस्थानिक घेंगा रोग का उपचार। तो तीनों सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत, कुछ अन्य बल, गुरुत्वीय और नाभिकीय, स्थिर वैद्युत और नाभिकीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय। जो गुरुत्वीय बल होता है, जैसे कि पृथ्वी पर लगता है गुरुत्वीय बल, तो कोई भी चीज़ अगर हम हवा में फेंकते हैं तो क्या होती है, नीचे वापस आ जाती है, ठीक है। नाभिकीय बल क्या होता है कि जो नाभिक होता है, तो नाभिक क्या करता है, अपने चारों ओर की कक्षाओं को क्या होता है, एक जैसे अपने तरफ खींचने का प्रयास करता है, जिस प्रकार से कोई पदार्थ बना रहता है, वरना सारे इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर चले जाएंगे नहीं। तो नाभिकीय में भी क्या होता है, आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण, इसे करेक्ट करेंगे, ये अल्फा होगा, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरण। धातुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही हैं? पारे को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। करेक्ट। क्षारीय धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। करेक्ट। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जानते होंगे पारा का जो है सबसे कम गलनांक होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि वो द्रवावस्था में क्यों होता है, क्योंकि उसका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। तो ध्यान रखेंगे सोडियम वाले लैंप जो होते हैं वो येलो लाइट देते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? हीरा, सीसा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा, क्योंकि हीरा जो है वो सभी प्राकृतिक जो तत्व होते हैं उनमें जो है हीरा सबसे कठोर होता है। अगर हीरा ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद आंसर आएगा आपका प्लेटिनम, ये होगा सेकंड नंबर पे। तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्न में से कौन सा होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, ए और बी का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी का मिश्रण। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है आपका CuOH का होल ट्वाइस। कॉपर कार्बोनेट होता है CuCO3। तो फॉर्मूला भी याद रखेंगे। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी एलॉय होती है? सीसा और तांबा, सीसा और एंटीमनी, सीसा और बिस्मथ, सीसा और जिंक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा और एंटीमनी, और साथ में थोड़ी मात्रा में इसमें टिन भी होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, क्योंकि सोडियम पोटेशियम जो है खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है। तो इसे किस में रखा जाता है? इसे रखा जाता है आपके मिट्टी के तेल में। ये भी काफ़ी बार इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है।